हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम वर्ड आर्ट में कलर स्टाइल, कलर डिज़ाइन, कलर इफेक्ट और कलर स्टाइल इसका आज स्टडी करेंगे। गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है पर मैं इसे डिटेल में अच्छे से बताया हूँ। कृपया वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपका हर चीज़ इससे क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वर्ड आर्ट में आते हैं। वर्ड आर्ट में हमने किसी एक ऑप्शन को लिया, उसे इस प्रकार हम फिल कर देते हैं। देखिए गाइस, इससे हम इसके आउटलाइन को कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप कोई सा एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये नो फिल है, इसमें आपका वो कलर हट जाएगा। क्लियर गाइस। मोर फिल कलर में हम और भी कलर्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उस कलर को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। क्लियर गाइस। इसके बाद हम शेप आउटलाइन में जाते हैं। शेप आउटलाइन में आप देख सकते हैं, पहले तो मैं शेप आउटलाइन का विड्थ को बढ़ाता हूँ। क्लियर गाइस, ये उसका आउटलाइन हो गया। अब यहाँ पर से हम लाइन का कलर निर्धारित करते हैं। मान लीजिए हम रेड करते हैं तो, या मान लीजिए हम ब्लू करते हैं तो। क्लियर गाइस, हम जैसा चाहे वैसा कलर इसमें डाल सकते हैं। क्लियर गाइस। इसके बाद हम जाते हैं डैशेस में। ये तो हमारा विड्थ का हो गया, हम यहाँ पर से मोटा पतला कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे डैशेस में। डैशेस में जाएंगे तो हमें इस प्रकार से डैशेस में मिलता है। हमको जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर गाइस। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। इसके बाद गाइस इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं फिलहाल, कंट्रोल Z से। और नॉर्मल कर लेने के बाद यहाँ पे कलर एक तो फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। ऐसा कुछ कलर फिल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम शेप इफेक्ट में जाएंगे। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से शेप इफेक्ट दिखाई पड़ता है। ये हमारा इसका कलर चेंज कर लेने के बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे फ़ॉन्ट में चेंजेस लाता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर से और भी स्टाइल है गाइस, आपको जैसा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वर्ड आर्ट आप उसको, ये सब वर्ड आर्ट की स्टाइल है गाइस। क्लियर। तो आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर।
इसके बाद ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक थीम्स कलर का। हम इस पे आते हैं तो यहाँ हम थीम्स को जिस भी कलर में चाहें चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम रेड में रखना चाह रहे हैं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ब्लू में तो कुछ इस प्रकार से, ग्रीन में तो कुछ इस प्रकार से। हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम मोर या नो फिल में जाएंगे तो हमारा वो कलर हट जाता है। क्लियर? और मोर फिल में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए हम किसी एक ऑप्शन को, मान लीजिए हम इनमें से ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम, ये भी है हमारा और ये भी है, इसमें से हमने ब्लू को सेलेक्ट किया और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि ब्लू कलर में हमारा वो टेक्स्ट वर्ड आर्ट आ जाता है। क्लियर गाइस? यहाँ पर से हम पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे तो पिक्चर ऑप्शन में हमें पिक्चर का फोल्डर खुलता है। हमें जिस भी पिक्चर को लाना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसे इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि वर्ड आर्ट में वो पिक्चर आ जाता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें कोई ग्रेडियंट देना है तो हम ग्रेडियंट में जाएंगे और जैसा ग्रेडियंट हमको इफेक्ट चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से ग्रेडियंट कलर ले आएंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा ग्रेडियंट का हो गया। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर से टाइल्स में ही देना हो कुछ टेक्सचर में, तो इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देता है। हम जैसा चाहे वैसा टाइल्स का इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए हमको इस ग्रीन कलर को टाइल्स टाइप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इसका तो हमारा हो गया गाइस। अब इसके बाद हम चलते हैं इस ऑप्शन में। यहाँ पे हमारा आउटलाइन थीम कलर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले लाइन की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लेने के बाद हम आउटलाइन का कलर को चेंज करेंगे। क्लियर गाइस? आप देखेंगे कि आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं आउटलाइन का कलर थोड़ा मान लो पतला कर देता हूँ। इस प्रकार से आउटलाइन का कलर कुछ हमें पतले में दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम डैशेस में जाते हैं तो डैशेस में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट में। टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ हमें कई ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन शैडो में जाते हैं। शैडो में आप देखेंगे
कि इस पर एक इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हमें शैडो हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। देखिए गाइस, हमारा शैडो वर्ड आर्ट के बैक में हमें हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इनर में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा और आउटर में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारा शैडो पर्सपेक्टिव में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा शैडो इफेक्ट का। अब हम जाते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे तो हमारा कुछ इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारे वर्ड आर्ट में रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का हो गया। अब मान लीजिए हमें इसी को ग्लो में देखना है, तो हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे की रो में जा रहे हैं, आपका ग्लो बढ़ते जा रहा है गाइस। क्लियर गाइस? तो ये आपका ग्लो का हो गया। अब इसके बाद हम अगर बीवेल में जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अगर हम इस पर जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें बीवेल दिखाई देगा। अगर बीवेल में ही हम इसमें जाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं गाइस, बीवेल में हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। बिल्कुल हल्का सा चेंजेस है गाइस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। इसके बाद हम 3D रोटेशन में जाएंगे तो 3D रोटेशन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारा वर्ड आर्ट जैसे हमारा शेप दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो घूमता जा रहा है। आप देखिएगा। क्लियर गाइस? आपको जैसा इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं। इसके बाद हम ये वाला तो हो गया गाइस। अब हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम इसमें जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है गाइस। इसमें देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा हमारा शेप है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ड आर्ट सेट होते जा रहा है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। तो गाइस ये हमारा ट्रांसफार्मर भी क्लियर हो जाता है।
इसके बाद हम इस ऑप्शन में जाते हैं गाइस। तो इसमें हमें जो सही लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर गाइस? ये देखिए ब्लू लाइन में इसका बॉर्डर आ रहा है, ग्रीन लाइन में बॉर्डर आ रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर गाइस? ग्रीन में हो जा रहा है पूरा, रेड में। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर गाइस? अब उसके बाद ऑप्शन आता है इसके बाद गाइस हम व्यू ग्रिड लाइन में जाते हैं। व्यू ग्रिड लाइन में हमें कुछ इस प्रकार से इसका ग्रिड लाइन को हटा देता है। आप देख सकते हैं गाइस इसका ग्रिड लाइन जो है वर्कशीट का वो हट चुका है। तो ग्रिड लाइन को हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोबारा से हम व्यू ग्रिड लाइन में जाएंगे और वापस ले आते हैं। क्लियर? सिलेक्शन पेन, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्शन पेन को सेलेक्ट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, मान लीजिए मैं किसी एक को, इस आई को सामने दिख रहा है, उस आई को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो चीज़ जो है यहाँ से हटते जाता है। देखिएगा गाइस आपका ये ओवल जो है हट गया है। राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1। क्लियर है? यहाँ पर हमको दोबारा लाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको लाना है तो इसको क्लिक करेंगे और ओवल को लाना है तो ओवल को क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाते हैं। फर्स्ट हम इसका देख लेते हैं रोटेट का। रोटेट में हमारा 90 डिग्री में कुछ इस प्रकार से दिखता है। रोटेट 90 डिग्री में, लेफ्ट 90 डिग्री में कुछ इस प्रकार से, फ्लिप वर्टिकल में कुछ इस प्रकार से और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमें जो सही लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस ये हमारा हाइट और लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने का है, हाइट एंड विड्थ को। तो यहाँ पे हम इसको जैसे इंक्रीज करते हैं आप देख सकते हैं इसकी हाइट ऐसे बढ़ते जा रही है। कम करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस? इसके बाद आप हम चौड़ाई को इसकी बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार से बढ़ता जाता है। कम करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस? अब इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम सेलेक्ट करके यहाँ पर से कोई सा भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके गाइस? आप जैसा लिखना चाहें
टाइप कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद गाइस ये आता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम चेंज शेप में किसी भी शेप में इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसे कुछ इस शेप में चेंज करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा इस शेप में वो चेंज हो जाता है। क्लियर गाइस? हम दोबारा से फिर जाते हैं। मान लीजिए कोई और चेंजेस करना है, तो हम यहाँ पर से उसे चेंज कर देते हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ से तो हम किसी भी शेप में उसे चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म में जाते हैं। कंट्रोल जेड करके हम बैठ जाएंगे। इसके बाद गाइस हम शेप इफेक्ट देखते हैं। शेप इफेक्ट में हम देखेंगे प्रीसेट में हमारा शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, मान लीजिए हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। हम कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं। तो प्रीसेट का तो हो गया। हम शैडो इफेक्ट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आउटर में, इनर में कुछ हल्का सा चेंजेस होते हमें दिखाई पड़ता है। पर्सपेक्टिव में हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं नीचे में उसका हमें शैडो दिखाई दे रहा है कुछ। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम रिफ्लेक्शन में जाते हैं। रिफ्लेक्शन में हमें कुछ रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। हमें अलग से रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? हम कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। अब मान लीजिए हमारा रिफ्लेक्शन का तो हो गया। अब हम ग्लो में आते हैं तो ग्लो में हमारा कुछ इस प्रकार से शो करता है। आप देखिए गाइस इसका ग्लो। सेकेंड रो में कुछ हमें बढ़े हुए में दिखाई देता है। थर्ड में कुछ और बढ़ता है ग्लो, और फोर्थ में और भी बढ़ जाता है ग्लो। क्लियर गाइस? कुछ इस प्रकार से हमें वो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद गाइस हमारा ग्लो भी हो गया। अब इसके बाद हम सॉफ्ट एज में आते हैं। सॉफ्ट एज में ये हमारा नो सॉफ्ट एज है। 1 पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से, 2.5 में हमारा सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से, 5 पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 10 पॉइंट में सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 25 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से सॉफ्ट एज दिखेगा।
और 50 पॉइंट में हमारा सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा सॉफ्ट एज का हो गया। हमें जैसा अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम बीवेल में जाते हैं। अब देखेंगे कि बीवेल में कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। इसमें गए तो इस प्रकार से, इसमें देखें इसमें कुछ अलग, इसमें आते हैं, इसमें देखें, इसमें देखें और इसमें देखते हैं। इसमें जो आपको अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल हल्का सा आपको चेंजेस दिखेगा, देखिए हल्का सा आपको चेंजेस दिखाई देगा। क्लियर? अब बीवेल का तो हो गया। अब इसके अब हम 3D रोटेशन में जाते हैं। 3D रोटेशन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं अगर इसे हटा दूं, यहाँ पर रख देता हूँ, और इसके बाद में मैं 3D रोटेशन करता हूँ तो आप देखिएगा गाइस थ्री रोटेशन में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये पर्सपेक्टिव में कुछ इस प्रकार से, ऑब्लिक में इस प्रकार से, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है 3D रोटेशन में, पैरेलल में, तो इस प्रकार से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर गाइस? ये इफेक्ट अच्छा लगता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 3D रोटेशन में 3D रोटेशन ऑप्शंस पे जाते हैं। ओके, आप इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से मिलता है। हम फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं फिल्म हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको कलर अगर हम सॉलिड कलर में जाए तो कुछ इस प्रकार से, ग्रेडियंट में जाए तो कुछ इस प्रकार से वो दिखेगा। अगर मान लीजिए पिक्चर और टेक्सचर फिल्म तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर से हम टेक्सचर ले सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा टेक्सचर ले सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में उसका टेक्सचर फिल हो गया। क्लियर गाइस? यहाँ पे हम फाइल में ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा सेलेक्ट कर लीजिए और इसे इंसर्ट कर दीजिए। वो बैकग्राउंड में आ गया है। आप अगर मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, बाद हम क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फील होता है। देखिएगा क्लिपबोर्ड में हमारा कुछ इस प्रकार से फील होगा और क्लिप आर्ट में हम अगर जाए तो कुछ इस प्रकार से हम क्लिप आर्ट को स्क्रीन में
आप देखेंगे गाइस हल्का सा इसमें चेंजेस दिखाई देगा। लेफ्ट साइड का जगह ये स्पेस बनाते जा रहा है। यहाँ से कम और यहाँ से ज्यादा करने का है। राइट से अगर देखें तो हम अगर टॉप बॉटम से देखें तो बॉटम से करें तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट करते हैं। आप देखिए गाइस हल्का सा ट्रांसपेरेंसी दिखाते जाओ। क्लियर है? आपको जैसा ट्रांसपेरेंसी चाहिए आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं। रोटेट है, आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। क्लोज करके बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम लाइन कलर में जाते हैं। इसमें आपका वर्क लाइन पे होगा। अब लाइन पे क्लिक करेंगे। अब लाइन में इफेक्ट लाने के लिए हम इस प्रकार फर्स्ट हम नो में जाएंगे। नो लाइन में हमारा लाइन में कोई कलर नहीं रहता। सॉलिड लाइन हमारा सॉलिड लाइन में जाता है। लाइन कलर ग्रेडियंट लाइन टाइप आता है तो ये नो टाइप है। रेडियल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हल्का सा चेंजेस आता है गाइस। रेक्टेंगुलर में कुछ इस प्रकार से। पाथ में कुछ इस प्रकार से। लीनियर में रख देते हैं, हल्का से चेंजेस आता है। इसके बाद डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन में देखिए सेलेक्ट करेंगे। इसमें हल्का सा इफेक्ट आएगा। एंगल में हम देखें ना मतलब ऐसा इफेक्ट आता है। ग्रेडियंट स्टेट में हम रिमूव कर सकते हैं। ग्रेडियंट स्टॉप पोजीशन और ये हमारा कलर्स है। यहाँ से हम कलर्स को फिल कर सकते हैं। लाइन
इस टाइप में हमारा पहले विड्थ आता है, विड्थ को हम बढ़ाते हैं। तो देखिए गाइस, इसका विड्थ कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। हम इसका विड्थ को बढ़ाते हैं। कंपाउंड टाइप में अगर करें तो कुछ लाइन हमारा हम इस टाइप का देखना चाहते हैं लाइन को, हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो लाइन कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। नॉर्मल में हमारा इस टाइप में है। अगर हम ड्रेसेस टाइप में अगर करना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रेसेस में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम इसे नॉर्मल लाइन कर लेते हैं। कैप टाइप में हम अगर राउंडेड करना चाहें तो राउंडेड में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं हल्का सा चेंजेस आया है। स्क्वायर में, फ्लैट। अगर जॉइंट टाइप में देखें, इसको मैं राउंडेड कर लेता हूँ। जॉइंट टाइप में देखें तो कुछ डिवाइड करके देखें और मीटर करके राउंडेड में रख देते हैं। ये लाइन स्टाइल में हमारा होता है गाइस। इसके बाद हम शैडो में आएंगे। शैडो में हमारा हम प्रीसेट्स में जाते हैं। आउटर में अगर जाएंगे शैडो में प्रीसेट में तो हमारा आप देखेंगे शैडो इफेक्ट। इसमें आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा शैडो इफेक्ट। मैं इसको लाइन को पहले क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से शैडो इफेक्ट में जाता हूँ। अब आप यहाँ पर से देखेंगे मैं एक नए इमेज में आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। चलिए गाइस, हमने एक नया वर्ड आर्ट ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ये इफेक्ट डालेंगे। हम इसे शैडो में करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है। हम प्रीसेट में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस थोड़े मोड़े दिखाई देंगे। ओके गाइस, हल्का सा यहाँ पर से हल्का सा चेंजेस आता है। अब इसके बाद हम
कलर में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें कलर को हम सेट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कलर दिखाई पड़ता है इस कॉर्नर पे शैडो में। ओके गाइस, शैडो इफेक्ट का केवल शैडो पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी में। तो शैडो में ट्रांसपेरेंसी आप देखिए हल्का सा बारीक सा दिखेगा शैडो पे इफेक्ट। तो शैडो का ट्रांसपेरेंसी हो गया ये। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हम साइज में जाएंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं शैडो का साइज कैसे बढ़ रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए हम ब्लर में जाते हैं तो ब्लर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस, थोड़ा सा हमको धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है, ये धुंधला होता जा रहा है। क्लियर गाइस? इसके बाद हम एंगल में अगर जाएंगे तो ये देखिए बहुत हल्का सा परिवर्तन आपको दिखाई देगा गाइस, बहुत हल्का सा दिखाई देगा। ये एंगल पर वर्क करेगा। क्लियर? डिस्टेंस में ये देखिए गाइस कैसे डिस्टेंस में दिखा रहा है ये। क्लियर? आप देख सकते हैं शैडो हमारा डिस्टेंस में दिखा रहा है। क्लियर गाइस? इसके बाद हम 3D फॉर्मेट में जाते हैं। ओके गाइस, ये हमारा 3D फॉर्मेट है। हम इसमें जाके क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन टॉप में हम जाते हैं, हम इसको इसमें सेलेक्ट करते हैं। हल्का सा चेंज इसमें से हमको दिखता है। ओके गाइस, ये उसका विड्थ है। यहाँ पर से हम कम करते हैं। ये हाइट है, हल्का सा फर्क आएगा, बारीक सा फर्क है। बॉटम में देखें हल्का सा चेंजेस आएगा इसमें। इसके बाद हम डेप्थ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम उसका डेप्थ ब्लू में रखते हैं या फिर रेड में। सिक्स PT को बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। डेप्थ के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर से हम 3D फॉर्मेट में ये काउंटर कलर है उसका। यहाँ से आप देख सकते हैं काउंटर कलर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर से इसमें ये डेप्थ कलर है, यहाँ से हम डेप्थ कलर को बढ़ाते हैं। ये मटेरियल है,
तो मटेरियल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, मटेरियल में हमें कुछ इस प्रकार से शो होगा, लाइटिंग में कुछ इस प्रकार से। क्लियर गाइस। अब इसके बाद हम 3D रोटेशन में जाते हैं। 3D रोटेशन में हमारा आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन प्रीसेट्स में हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं अगर तो रोटेशन होगा इसका 3D रोटेशन में। ये एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कुछ इस प्रकार से रोटेट हो। क्लियर गाइस। इसके बाद हमारा कीप इट टेक्स्ट आता है। ये इस टाइप से इफेक्ट आएगा इसमें, देखिए गाइस। क्लियर। ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाता है। क्लियर गाइस। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। क्लियर गाइस। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ पर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा कैसे उसका डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पर से हम कम कर देंगे तो हल्का सा डिस्टेंस आ रहा है इसमें। क्लियर गाइस। इसके बाद हम पिक्चर ऑप्शन में जाते हैं। पिक्चर ऑप्शन में यह हमारा पिक्चर पे वर्क करेगा। इसके लिए हम कोई सा पिक्चर ले लेते हैं। ये हमारा पिक्चर को मैं सेलेक्ट किया। इसके बाद हम फॉर्मेट मेनू में ही 3D रोटेशन और यहाँ पे 3D रोटेशन में जाते हैं। ये पिक्चर ऑप्शन, आप पिक्चर ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे रीकलर आता है। रीकलर में इतने सारे कलर्स हैं, आप इस पिक्चर को जिस चाहे कलर में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें करना है तो, इसमें करना है तो, या फिर इसमें करना है तो। क्लियर गाइस। आप जैसे चाहें वैसे पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए गाइस, पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और यहाँ से पिक्चर की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। क्लियर गाइस। यहाँ से हम पिक्चर का कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। रीसेट पिक्चर में वो रीसेट हो जाता है। क्लियर गाइस। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए होम शेप में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स को ले आते हैं।
तो यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में हमारा ये एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद हम वर्टिकल अलाइनमेंट में जाएंगे। आप जैसा चाहें वैसा बॉटम में इसको सेट कर सकते हैं, मिडिल में, क्लियर गाइस, टॉप में। इसके बाद में आप ABC फॉर्मेट में ऐसे चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा, क्लियर गाइस। इसके बाद रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट में सेट हो जाता है। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम इंटरनल मार्जिन में जाएंगे। लेफ्ट में तो आप जाएंगे तो इस प्रकार से उसका मार्जिन सेट होता है। देखिए गाइस कैसे बढ़ते जा रहा है, वो मार्जिन छोड़ते जा रहा है। नीचे जाएंगे आप तो कुछ इस प्रकार से वो मार्जिन को कवर करेगा, क्लियर। टॉप में अगर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मार्जिन को सेट करेगा, और बॉटम में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हमारा बॉटम का है, क्लियर गाइस। इस प्रकार ये हमारा फॉर्मेट शेप का कंप्लीट होता है, क्लियर गाइस। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कलर इफेक्ट, कलर डिज़ाइन, कलर सेटिंग, ये सभी करना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।